अस्सलाम वालेकुम। मेरी वो प्यारी बहनें और मेरे भाई जो लोग हज की तैयारी कर रहे हैं, हज पे जाने के लिए अपनी पैकिंग वगैरह तैयार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, उनको इस परेशानी से निकालने के लिए कि हम कौन सा सामान रखें, कौन सा नहीं रखें, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने छोटी सी आपके लिए तैयार की है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बैग ले लिया है। मियाँ बीवी अगर आप 2 फैमिली के जितने बंदे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपना बैग तैयार करें, क्योंकि इससे ये होता है कि सामान अगर अपना आप यानी कि आपके मियाँ अगर साथ जा रहे हैं तो उनका बैग अलग बनाएं और अपना बैग अलग बनाएं। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने शौहर के तकरीबन 8-10 सूट एक साइड पे लेके गर्मियों के हिसाब से पतले कपड़े लिए, उनको स्टिच वगैरह करके अच्छे से इस्त्री करके उसको पैक कर लें, ताकि आगे जाके आपको जल्द से जल्द बस यूँ ही होता है कि ये यानी कि एक गुस्ल किया और हरम में चले गए नमाज बाजमात के लिए, तो जल्दी से कपड़े यहाँ से आप पैक करके जाएँ तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत आसानी है। एहराम की चादरें 2 अदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि एक अगर आपकी ख़राब हो जाए या गीली हो जाए पसीने वगैरह की वजह से, तो आपके पास दूसरी एहराम की चादरें हों। 2 अदद चादरें और 8-10 सूट, क्योंकि जो हज का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है। और ये थैला आप देख सकते हैं, ये जूतियाँ डालने के लिए थैला है कि जब हम उम्रा कर रहे होते हैं तो हमें अपने शूज़ अपने बैग में ही डालने होते हैं। तो ये आप शूज़ इन बैग्स में डालें और फिर उम्रा करें। और एक ठंडे पानी की बोतल आपके बैग के अंदर होनी चाहिए, ताकि उम्रा करते हुए गर्मी की वजह से आपको अगर प्यास वगैरह लग रही है तो उसी टाइम आप अपनी बोतल निकालें और उसमें से पानी पी लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अदद जूती हैं, हवाई चप्पल हैं और साथ एक सिंगल बेडशीट है और साथ टॉवल वगैरह मैंने रख दिया है। और यहाँ पे कुछ छोटी मोटा सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप लेके जाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे ताकि वहाँ पे होटल वगैरह में जाके किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये आप लेडीज़ एक बैग देख सकते हैं जो मैंने अपने लिए रखा है। इसके अंदर ज़िपें लगी हुई हैं और यहाँ पे हेयर ब्रश है, लोशन है, कंघी है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, नहाने वाला साबुन है बग़ैर खुशबू का। और यहाँ पे मग्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं चाय के लिए केटल, इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर लेके जाइएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नीडो का पैकेट ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही थी, ये सुई धागा था, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक केटल की मैं बात कर रही थी, इलेक्ट्रिक केटल ज़रूरी है। और साथ आप किसी भी ब्रांड का ना मिल्क पाउडर लेके जाएँ, शुगर घर से लेके जाएँ, तो ताकि जब आपको चाय की तलब हो रही हो तो आप वो गर्म पानी में मिक्स करके पी सकें। सॉक्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं और हिजाब वगैरह बहुत ज़रूरी है। हवा हिजाब के वो जो कैप्स होती हैं, अबाया होते हैं, ये हाथ वाला रुमाल है, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्लेटें हैं, चम्मच हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मास्क वगैरह भी रखे हुए हैं। उम्रे के दौरान तो हम ये चीज़ें अपने चेहरे को इतना नहीं ढांप सकते, उसकी कुछ पाबंदी होती हैं, उसी के अंदर हमें उम्रा करना होता है। ये बायास की पिन्ने हैं, ये मैं अपनी बहनों के लिए बता रही हूँ। छोटा एक मैंने बैग भी रखा है और एक जो गले में लटकाने वाले बैग होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं व्यूअर्स, वो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो बैग ही लटका के हम उम्रा और सफ़ा मरवा की सही वगैरह कर सकते हैं। तो जो हमें मैदान अरफात में भी वो छोटे बैग काम आते हैं, उसी में हम ज़रूरत की चीज़ें रखें। और वहाँ पे जो क़याम वगैरह करना होता है तो उसमें हमारी हैंड कैरी में सारी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमें वहाँ जाके तंगी ना हो। और ग्लासेस ज़रूर रखें और सन ब्लॉक ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ धूप होती है, गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा चलना होता है। तो बस इस बैग के अंदर मेडिसन अपनी ज़रूर रखें। आपको पैनाडोल की मेडिसन बहुत है। और वहाँ पे जाके जो सबसे बड़ा एक ये पता नहीं मसला हो जाता है कि जब गर्मी से हम एकदम एसियों वाले रूम में होटलों में जाते हैं तो हमें बुखार और रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। उसकी मेडिसन आप ज़रूर लेके जाइए। ये एक छोटा हैंड बैग है जो मैंने हैंड कैरी अपने हस्बैंड के लिए तैयार करके रखा है, दूसरा मेरा है, जिसके अंदर मेडिसन, उनकी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें, कैंची वगैरह, छोटी सी कैंची जो सफ़ा मरवा में सही करने के बाद हमें अपनी जो बाल काटने पड़ते हैं उसके लिए कैंची छोटी अपने आप हैंड बैग में ज़रूर रखें। हज उम्रा हम तमाम अल्लाह ताला मुसलमानों को जो जो इस सआदत की दिल में बहुत ख्वाहिश रखते हैं, सबको अल्लाह ताला नसीब करे, वहाँ पे हज उम्रे नसीब करे। अल्लाह ताला को इतनी बड़ी सआदत होती है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये सामान आपके वहाँ जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन उम्रा और ये हज अल्लाह ताला सबको नसीब करे। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं गर्मी के हिसाब से आजकल, क्योंकि हज जो है गर्मी में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना सारा सामान तैयार करें। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मैंने कहा अपनी माँओं को, बहनों को और अपने भाइयों को ये चीज़ें बताएं ताकि वो आसानी करें। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।